दोस्तों, मैं राहुल यादव एक्सिस परिवार की ओर से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जैसी भी आपको वीडियो लगे बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर बढ़ते हैं पहले की तरफ। 12% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है 2 वर्ष के लिए। D/P बराबर R/100 का स्क्वायर। तो D क्या है आपको फाइंड करना है, P क्या है 5,000 और R की वैल्यू है 12, स्क्वायर है 2 बार लिख देंगे। ऐसे ये 100 गुणा 100 हो जाएगा, मतलब 10,000। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे और 5 से 2 बार और 2 से ये 6 बार और 12 6 होता है आपका 72 रुपये। तो आपका D ऑप्शन हो जाता है। देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। रमेश एक वस्तु को 12 रुपये में खरीद कर 14 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो भैया जानते होंगे आप, क्रय मूल्य दे रखा है इसका 12 और बेचने का मतलब होता है विक्रय। कितने में बेच दिया उसने, 14 में। 12 की वस्तु 14 में बेच रहा है। 2 का लाभ किस पे है, 12 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 ही का ना 2, 2 छक्का 12, फाइनली 16 सही 2/3% का लाभ हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाता है आपका। बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस राशि को उसने 3 से गुणा करने के स्थान पे 3/8 से भाग कर दिया। और भाग का मतलब होता है संख्या पलट जाती है। 3/8 से गुणा करनी थी, उसने 8/3 से गुणा कर दी। तो नीचे वाली संख्याओं का आप एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 24, और 24 से गुणा करेंगे दोनों जगह तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 आना चाहिए था। 3 अट्ठे 24 और 8 अट्ठे 64 आ गया। तो कितना अधिक आया 55। मेरे अकॉर्डिंग भी 55 है और सवाल भी 55 ही बता रहा है। तो आपका 1 1 को बताएगा और 24 24 को ही बताएगा। जो हम 24 मान के चले थे वो 24 ही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बन जाता है। तो सवाल नंबर आएंगे 4 की तरफ। आज मेरा कुछ गला बैठा हुआ है। तो देखो, एक घनाकार टुकड़ा जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 12, 8 और 4 सेमी है, इसमें से एक बड़े से बड़ा गोला काट कर निकाला जाता है। उस गोले का आयतन क्या होगा। बड़े से बड़े गोला। तो देखो बड़े से बड़े गोले का मतलब है जो बड़ी भुजा होगी। एक घनाकार टुकड़ा है जिसकी लंबाई चौड़ाई, घनाकार मतलब घनावाकार है, ये इस तरह से आपका घनावाकार, ये आपको घनावाकार दे रखा है। अब इसमें से आप गोला निकालेंगे, कैसा निकालेंगे, इस पहले तो निकालेंगे कम से कम वाला। ये 12 है, ये आपका 8 हो सकता है और ये आपका 4 हो सकता है। तो आप इस तरह से ही निकालेंगे, चाहे बीच में से निकले। ठीक है, तो ये आपका इसका जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 हो जाएगी त्रिज्या। अब उसने पूछा है गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यू। तो 4/3 तो आप ऐसे ही लिखेंगे और पाई की वैल्यू पाई में दे रखी है तो पाई रहने देंगे, और आर की वैल्यू 2 है क्योंकि त्रिज्या आप 4 ले रहे हैं, व्यास 4 ले रहे हैं, त्रिज्या 2 हो जाएगी और 2 की घात 3 का मान होता है आपका 8। तो 4 गुणा 8/3 पाई, तो 4 अट्ठे आपका हो जाएगा 32 पाई/3। ये आपका आंसर पहले ही हो रहा होगा। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 4, 5 व 7 सेमी है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ना अलग अलग हैं, विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम हीरोइंस फार्मूला का यूज करते हैं, S-A, S-V और S-C। और यहाँ S क्या होता है, तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो 4, 5, 9 और 7 16, 16 का आधा आ जाएगा 8। S की वैल्यू 8 आ जाती है और आप अब यहाँ 8 पुट करोगे तो 8 और 8 में 4 घटाओगे तो 4 ही आएगा। 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आएगा और 8 में 7 घटाओगे तो 1 आएगा। अब देखो ना तो 3 का निकल सकता है, 4 का निकल जाएगा 2। और इसके भी फैक्टर कर सकते हैं हम, 4 गुणा 2, तो 1 4 का जोड़ा बन गया, यानी कि पूरा 4 आ जाएगा बाहर, और 2 तिया आपका 6 हो जाता है। तो 4√6 वर्ग सेंटीमीटर आपका बी ऑप्शन हो जाता है। पढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। यदि जगदीश 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलता है तो समय से 5 मिनट पूर्व कार्यालय पहुंच जाता है। तो उसके कार्यालय की दूरी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सीधा, D बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे पहली माइनस दूसरी और गुणा समय का अंतर, समय अंतराल बोलते हैं आप इसे। और समय अंतर D
आपको फाइंड करनी है। पहली चाल 4 है, दूसरी 5 है, दोनों में डिफरेंस 1 का है। और आप क्या करेंगे, आप इसमें 10 मिनट देर से पहुंचा था पहले और अब इस बार आया है 5 मिनट जल्दी, तो दोनों का डिफरेंस 15 का हुआ। एक बार जल्दी आएगा और एक बार देर से आएगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं और बटे में 60, 15 चौका 60 और 4 से 4 कट जाएगा। फाइनली आपका 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। एक रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ देखता है कि गाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है। अब गाड़ी की लंबाई नहीं पता, लेकिन आपको दे रखी है प्लेटफॉर्म की लंबाई 200, गाड़ी की एक्स मान ली 60 की चाल से चल रही थी, 5/18 से गुणा करेंगे और कितना समय लगाया, 18 सेकंड। भैया 18 से 18 कट जाएगा और 60 पंजे होता है आपका 300, 200 को 300 में से घटाओगे तो x बराबर 100 मीटर आपका आ जाएगा। तो गाड़ी की लंबाई 100 मीटर, पहला ही ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 की तरफ। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। 980 को गुणा करने पे, तो 980 के आप क्या करें, फैक्टर कर लें भैया। इस तरह के सवालों का यही तरीका होता है। उसके बाद जो सिंगल बच जाएगा उससे गुणा कर लेंगे, बस और कुछ नहीं। तो देखो 2 चौक 8, 2 नीम 18। अब आप किससे भाग करें, इसे 7 से कर लें। 7 7 49, 0 ऐसे ही, 7 ढाई 70, ठीक है, 7 ढाई 70, 2 पंजे 10। तो एक 2 का जोड़ा ही बन गया, एक 7 का ही बन गया, लेकिन 5 सिंगल रह गया, तो आप इसे 5 से गुणा कर लें। जो सिंगल रह गया उससे ही गुणा कर लेंगे, तो ठीक है, 5 से गुणा करने पर यह आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखो सवाल नंबर 9 की तरफ आ गए। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में, दोनों मिलकर कितने में करेंगे। ए 4 में और बी 6 में। 4 6 का एलसीएम 12, 4 से 3 बार, 6 से 2 बार, दोनों मिलकर 5 के हिसाब से करेंगे, तो फाइनली 12/5 इसमें दे रखा है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 10 की तरफ। 10 संख्याओं का औसत 10, 12 संख्याओं का औसत क्या होगा यदि 2 ऐसी संख्या उसमें जुड़ जाए, इनका योग 20 है। 10 संख्याओं का औसत 10, तो फाइनली योग हो गया 100, क्योंकि 10 ढाई आपका 100 होता है। 2 संख्या और जोड़ ली जिनका योग 20 था, तो फाइनली 120 हुआ। 12 संख्या है, 12 से भाग करोगे तो औसत क्या आएगा, 10 ही आ जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 की तरफ। तो देखो इस तरह के सवाल नीचे सोल्व करते हैं आप। 1 2 3 बार है, देखो एक्स ही करना। आप ये 2x ऐसे ही लिखेंगे, बटे में आपका 1 प्लस ये आ जाएगा 1 बटे, अब x ही करना 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बटे आपका 1 माइनस एक्स, और प्लस माइनस कट जाएंगे, आपका 1 बचेगा। फिर ऐसे ही गुणा करेंगे आप, तो ये 2x बटे 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा आपका प्लस का 1 बटे 1 माइनस एक्स। अच्छा ये 1 माइनस एक्स तो तीसरा पद है, नहीं, आई एम सॉरी। देखो मैं ऐसे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। तो देखो ये तीसरा पद है, यहाँ के गुणा करेगा 2x बटे 1 प्लस 1 माइनस एक्स बटे 1, और 1 का बटे में कोई रोल नहीं होता, तो ये आपका 1 और 1 जुड़ के 2x हो जाएगा। 1 का बटे में कोई रोल नहीं होता, तो फाइनली इस तरह से लिख रहे होंगे 1 बटे 2x 2 माइनस एक्स बराबर 1, और 1 से गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, यानी कि 2x बराबर 2 माइनस एक्स। इधर आके जोड़ेगा 3x बराबर 2, तो x बराबर आपका 2 बटे 3 आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 12 की तरफ। जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए। जब n को आप 8 से भाग करते हैं तो शेषफल आपका 3 आता है, ये शेषफल हो गया। 8 3 11, n की वैल्यू हम 11 मान के चल रहे हैं। 11 छंग 66 में से आप 1 घटाएं तो 65 आएगा, और 65 को 8 से भाग करोगे तो 8 8 64, आपका एक शेषफल बच जाएगा। उसने कहा 6n, तो जो शेष है ना उसका ही 6 गुना कर लो चाहे तो। 6 तिया कितना हुआ 18, 18 में से 1 घटाओगे तो आपका आएगा 17, और 17 को 8 से भाग करोगे तो 8 दूनी 16, आपका 1 बच रहा होगा। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 13 की तरफ। एक बॉक्स में 7 8 6 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रम से 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 749 रुपये है तो 1 रुपये के सिक्के वाले
1 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 7, 8, 6 के उसमें है, रेशियो में। 7, 8, 6 ये 1 वाले हैं, प्लस ये 5 वाले हैं और ये 10 वाले हैं। तो ये 7 बनते हैं, ये 40 बनते हैं और ये 60 बनते हैं। तो 60 और 40 100 और 7 147, मेरे अकॉर्डिंग टोटल 147 रुपये होते हैं। सवाल ने कहा 749 हैं। और 14 पंजे 70 और 7 7 49। कहीं मिस्टेक कर ली क्या? 1 सेकंड रुकेंगे आप, मैं चेक कर लेता हूँ इसे। 7, 8, 6 के अनुपात में भिन्न प्रकार के सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य है तो 7 ही करना 7 रुपये आता है। 1 रुपये वाले 7 सिक्के हैं। 8 रुपये वाले वो 8 सिक्के हैं 5 रुपये वाले, तो 8 पंजे 40 रुपये बन जाते हैं। और 10 रुपये वाले 6 सिक्के हैं, 60 रुपये बन जाते हैं। 60 और 40 100 और 7 107 हो रहा है भाई। वही तो मैं कह रहा डिस्टर्ब है। तो 1 यूनिट बता रहा है आपका 7 को, 1 यूनिट 7 को बता रहा है। कौन सा पूछा? 1 रुपये वाले, तो 7 बताएगा आपका 49 को, तो डी ऑप्शन बन जाता है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 14 की तरफ। एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 39% की बढ़ोतरी करके उसी मूल्य पर के अंकित मूल्य पर करने के बजाय उसकी बिक्री पर 39% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसे केस में हानि होगी। और सीधी शॉर्ट ट्रिक इसकी ये होती है कि r²/100। आप क्या करें, 39 का वर्ग करें, 1521 आएगा। 39 का वर्ग तो जानते होंगे, 50 से 11 कम होता है, तो 25 में से 11 कम करोगे आप तो 14 होगा। और 14 में 121 जोड़ोगे 1400 में, तो 1521 हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट है, वो 1 के बाद बटे में 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो हटेंगे, 2 के बाद पॉइंट। इतने % की आपकी हानि हो जाएगी। और ऐसे केस में हमेशा हानि होता है, जितना बढ़ा है उतना ही घटा रहे हो, तो 15.21% की हानि, पहला ही ऑप्शन। जब बराबर बढ़ाया और बराबर कम करी हो तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, r²/100। इसी का यूज़ कर लें, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, वरना आप गुणा भाग में फंस सकते हैं। अब वैसे आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 39 घटाओगे तो आपका 61/100 और जोड़ोगे तो 139/100। इस तरह से इनकी फाइंड करोगे तो वही आएगा 115.21 के आसपास। तो 100 से ज़्यादा है इतना बस बता देंगे। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल नंबर 15 है आपका, सरल कीजिए 684 भाग 3/4। 1 सेकंड रुकें, कभी मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, हाँ, वरना वीडियो कट हो जाती हैं ये। देखो अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 55 की तरफ। सरलीकरण का सवाल है ये, 684 भाग। तो पहले सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में ये छोटी ब्रैकेट। अब इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लो। देखो 3 से आप भाग करोगे इसे 5 बार, 3 से 5 बार जाएगी, और 4 से ये 4 बार जाएगी, यानी कि 4/5 आएगी। अब इनका एलसीएम लोगे आप तो ये आएगा 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 से 3 बार तो 4 × 12, और 3 से 5 बार तो 5 दूनी 10। तो फाइनली आपका यह आ जाएगा 2/10। अब 684 और भाग का कर लेंगे गुणा, 15 ऊपर आ जाएगा और 2 आ जाएगा बटे में। और 2 से भाग करोगे 2 × 6, 2 × 8, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 × 60 और 3 63, हासिल 6, 15 × 45 और 6 5130। डी ऑप्शन आपका बन जाता है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 17 की तरफ। दो संख्याओं का में से 22 और लैसे 308 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 44 तो अन्य संख्या क्या होगी? तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, ये होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से और गुणा ले से। तो आपको में से भी दिया है, में से कितना दिया है 22 और ले से दिया है 308। अब आपको पहली संख्या दी है 44 और अब दूसरी संख्या आपको फाइंड कर लेंगे। तो देखो 22 दूनी 44 और 2 से भाग करोगे, 2 ही कना 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो दूसरी संख्या आपकी 154 फाइंड हो जाती है। ठीक है, देखो तो देखो आया होगा समझ में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 17। एक नल ए और बी एक टैंक को क्रम से 5 और 20 घंटों में भरते हैं। यदि नल सी भरे हुए टैंक को 10 घंटों में खाली करता है, तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा?
भैया ए 5 में भरता है, बी 20 में भरता है और सी कर देता है 10 में खाली। तो 5, 10, 20 का एलसीएम 20 ही आएगा। 5 से 4 बार, 20 से 1 बार, 10 से 2 बार, ये दोनों मिलके 5 भरते हैं तो ये 2 खाली कर देता है। फाइनली 3 के हिसाब से कार्य होगा तो 20/3 ही दे रखा है देखो इसमें, वरना 6 सही 2/3 भी मिल सकता है आपको। देखो थोड़ा तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। कितनी धनराशि पर 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष 6 महीने का ब्याज 18,480 रुपये होगा। तो देखो मैंने बताया होगा कि आप फ्रैक्शन बना लें एक, दर और समय की गुणा करके, दर और समय की मल्टीप्लाई करके। दर है आपकी 5/100 और समय है आपका 3.5 वर्ष। 3 वर्ष 6 महीने का मतलब है 3.5 वर्ष। पॉइंट हटाएंगे बटे में 0 और 5 से 2 बार, और ये फाइनल ये जाएगा आपका, वो 5 से भी काटेंगे 7 बार और 5 से 20 बार। तो ये जो फ्रैक्शन आती है 7/40 आ जाती है। 40 रुपये अगर मूलधन है तो 7 रुपये ब्याज आएगा। और ब्याज दे रखा है इसमें कितना, 7 जो बता रहा है वो बता रहा है आपका 18,480 को। तो 7 ही का ना 7, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 छंग 42 बचे 2, 7 चौक 28 और 0 ऐसे ही। अब आपसे क्या पूछा है, देखो आपसे पूछ रहा है मूलधन। मूलधन मतलब 40 है मूलधन, तो 40 से गुणा कर लो, 2 0 आ जाएंगे। 4 चौक 16 पहला ही ऑप्शन हो जाता है। देखो ऐसा एक ही ऑप्शन है 2 0 वाला। 4 चौक 16, 4 संग 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 1,05,600। देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 19 की तरफ। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 52 रन पर 5 विकेट गिराए। उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया, तो अंतिम मैच में विकेट उसके द्वारा अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या होगी। तो देखो 24.85 चल रहा था औसत। अब 52 पे 5 विकेट लिए, 52 से 5 को भाग करो तो ये आएगा 5 6 का ना 5, भाग नहीं आती 0, 5 चौक 20, 10.4 और ये आपका 0.8 कम हो गया, तो यहाँ से घटाओ आप, तो यहाँ से आएगा 0.85। आप 24 में 10.4 घटाओगे आप, तो 24 में से 10 घटाएं तो 14 आएगा, 14 में से 0.4 और घटा दो तो 13.6 आ जाता है। अब ये पॉइंट यहाँ 2 के बाद है और यहाँ 1 के बाद, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गए। 17 पंजे 85 और 17 8 136 0 ऐसे ही 5, ये इसके रियल 5 ही हैं, यहाँ वाले 5 ही हैं। और तो ये वाले कितने हो गए 80। बस उसने अंतिम मैच खेलने तक 80 विकेट ले रखे थे, अंतिम मैच के बाद उसके 85 हो गए थे। ठीक है भैया, बढ़ेंगे सवाल नंबर 21 की तरफ। एक आदमी अपने पैसे को 0.25 हिस्से को खर्च करता है, बाकी बचाता है। उसकी कुल राशि 16,000 रुपये थी, तो उसने कितना बचाया। देखो भैया 16,000 का उसने 0.25 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 0.75। पॉइंट हटाएंगे बटे में 2 0 और 2 0 से 2 0 गुणा करेंगे, 1 0 ऐसे हो जाएगा। 16 पंजे 80 का 0 हासिल हुआ 8, 16 7 112 और 8 120, तो 12,000 रुपये उसने बचा लिए हैं, डी ऑप्शन। तो देखो समझे होंगे आप मेरी बात को। और देखो जिन लोगों को ऐसा लगे कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप इसे ना स्पीड को थोड़ा कम कर लें या दोबारा बैक करके देख लें, कोई समस्या नहीं है। मेरी कोशिश होती है जल्द से जल्द आपको स्पीड दिखाना, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, क्लास नहीं है। ठीक है, और मेरा दूसरा चैनल है मैथमेटिक्स बाय राहुल यादव सर, आप उस पर भी विजिट करेंगे और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही उसमें भी बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो ठीक है, सब्सक्राइब करें आप उस चैनल को भी। और ज़्यादा मैं उस पर आपका CI मैंने उस पर शुरू कर दिया है, आज वो कल से उसकी वीडियो आनी शुरू हुई है CI की। ठीक है, धन्यवाद।